हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बुक का 5th लेसन मदर्स डे शुरू करने जा रहे हैं। द लेसन इज़ रिटन बाय जे.बी. प्रिस्टली और ये लेसन है दो औरतों के बारे में। मेनली ये एक ही औरत के बारे में है जो कि अपने परिवार में अपने अधिकारों को ढूंढने के लिए खड़ी हो जाती है। तो इसको हम ऊपर से पढ़ते हैं। द फॉलोइंग प्ले इज ए ह्यूमरस पोर्ट्रेल ऑफ द स्टेटस ऑफ द वुमेन इन ए फैमिली। तो ये जो प्ले है ये हास्यप्रद चरित्रण है एक औरत का अपने परिवार में अपने ओहदे के लिए कि उस परिवार में उसका क्या ओहदा है, क्या स्थिति है। तो इस प्ले में हम पढ़ेंगे कि जब मिसेस पियर्सन अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है तो उसका परिवार कैसे रिएक्ट करता है। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मिसेस एनी पियर्सन है जिसके चारों तरफ ये पूरी स्टोरी घूमती है। जॉर्ज पियर्सन उसका हस्बैंड है। डोरिस पियर्सन उसकी बेटी है। साइरल पियर्सन उसका बेटा है। और मिसेस फिट्जरैल्ड मिसेस पियर्सन की पड़ोसन है और मिसेस फिट्जरैल्ड मिसेस पियर्सन की हेल्प करती है उसको उसके अधिकार दिलवाने में। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन हाउस इन लंदन सबर्ब। तो जो घटना है वो कहाँ की है? मिसेस पियर्सन के लिविंग रूम, बैठक की है, जो कि लंदन के अर्ध शहरी इलाके में पड़ता है। टाइम है प्रेजेंट। तो लिविंग रूम में ये घटना होती है, आफ्टरनून का टाइम है, दोपहर बाद का। तो मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरैल्ड सिट अपोजिट ईच अदर एट द टेबल। जब ये प्ले शुरू होता है तो मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरैल्ड एक दूसरे के सामने एक मेज़ के पास बैठी हुई हैं। और इनमें से जो मिसेस पियर्सन है वो एक टीमिड लेडी है, डरपोक या दब्बू किस्म की औरत है। और मिसेस फिट्जरैल्ड जो है वो एक बोल्ड साहसी औरत है। वो अपने अधिकारों के लिए किसी के ऊपर भी भारी पड़ सकती है। वो किसी के दबाव में आने वाली औरत नहीं है। मिसेस फिट्जरैल्ड नॉट्स मैजिक और मिसेस फिट्जरैल्ड कुछ जादू जानती है जिससे कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की पर्सनैलिटी को या हम बोले उसकी आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश करवा सकती है और अपनी आत्मा को दूसरे के शरीर में प्रवेश करवा सकती है। तो मिसेस फिट्जरैल्ड और मिसेस पियर्सन दोनों अच्छी दोस्त हैं। इसलिए जब मिसेस फिट्जरैल्ड देखती है कि मिसेस पियर्सन को उसका परिवार बिल्कुल धूल के बराबर मानता है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है उसके घर में, उसको कोई पूछता नहीं है घर में, सभी उससे अपने काम निकलवाना चाहते हैं। तो मिसेस फिट्जरैल्ड ऑफर्स टू हेल्प मिसेस पियर्सन। तो मिसेस पियर्सन की सहायता करने का उसके सामने प्रस्ताव रखती है कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, लेकिन हमें इसके लिए एक दूसरे की पर्सनैलिटी को बदलना होगा और मैं तुम्हारे घर पर रहकर तुम्हारे शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश करवा के तुम्हारे परिवार के लोगों को सही रास्ते पर ले आऊँगी। बट मिसेस पियर्सन डज नॉट वांट टू ट्रेवल हर फैमिली। लेकिन मिसेस पियर्सन को ये पसंद नहीं था कि उसके परिवार के लोग दुखी हों। इसलिए वो मिसेस पियर्सन को एक बार तो मना कर देती है कि नहीं, मेरा परिवार जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें। लेकिन जब मिसेस फिट्जरैल्ड बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है और वो मिसेस पियर्सन को ये यकीन दिलवाती है कि ऐसा गलत कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा परिवार सही रास्ते पर आ जाएगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट वो करने लगेंगे, तो मिसेस पियर्सन लास्ट में मान जाती है और दे चेंज देयर पर्सनैलिटीज और वो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को बदल लेती हैं। अब जो मिसेस फिट्जरैल्ड है उसके अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा है और मिसेस पियर्सन के शरीर में मिसेस फिट्जरैल्ड की आत्मा है। तो मिसेस फिट्जरैल्ड एक सिगरेट पी रही थी, तो मिसेस पियर्सन जिसके अंदर अब मिसेस फिट्जरैल्ड की आत्मा आ गई है, वो उस सिगरेट को मिसेस फिट्जरैल्ड के मुंह से निकालकर अपने मुंह में डाल लेती है और कहती है कि तुम्हें अब इसका कोई काम नहीं है। और मिसेस फिट्जरैल्ड जिसमें मिसेस पियर्सन की आत्मा है वो अपने घर चली जाती है, क्योंकि मिसेस पियर्सन ने उसको कहा था कि अब तुम थोड़ी देर के लिए अपने घर पे चले जाओ क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद
मैं तुम्हारे परिवार के मेंबर्स को उनकी सही जगह पर ले आऊँगी और फिर आकर तुम देखना कि क्या बदलाव आया है। तो इसलिए मिसेस फिट्जजेराल्ड अपने घर चली जाती है और जब मिसेस पियर्सन टेबल पर बैठी हुई सिगरेट पी रही थी तब डोरिस पियर्सन कम्स होम। डोरिस पियर्सन जो कि उसकी बेटी है वो घर आती है एंड आस्क्स हर मदर इफ शी हैड आयरन हर ड्रेस। और वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसने डोरिस की सिल्क जो येलो सिल्क की ड्रेस है उसको प्रेस किया है। तो मिसेज पियर्सन जो कि सिगरेट पी रही थी उसको देखकर डोरिस अचानक से हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आप सिगरेट पी रही हैं। तो जो मिसेस पियर्सन है वो उसको सारे जवाब उल्टे देती है। तो वो कहती है क्यों, इसमें क्या ख़ास बात है। और वो डोरिस से कहती है कि मैंने तुम्हारी किसी ड्रेस को कोई प्रेस नहीं की। वो पूछती है कि तुम उस ड्रेस का क्या करोगी। तो डोरिस उसको बताती है कि वो आज शाम को अपने दोस्त चार्ल्स पेंस के साथ कहीं बाहर घूमने जा रही है। तो मिसेस पियर्सन चार्ल्स पेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो कहती है कि क्या तुम्हें इससे अच्छा कोई नहीं मिला। तो मिसेस पियर्सन चार्ल्स पेंस के ऊपर कुछ व्यंग्य करने लगती है और जो डोरिस है वो रोने लग जाती है। अब डोरिस आस्क हर मदर टू हैव टी। डोरिस अपनी माँ से पूछती है कि हम किचन में जाके चाय पिएं, लेकिन मिसेस पियर्सन उसको जवाब देती है कि तुम्हारी मर्ज़ी, जहाँ तुम चाहो वहाँ चाय पियो, मैंने अपनी चाय पी ली है, तुम अगर पीना चाहती हो तो चाय बना सकती हो। तो जो डोरिस है वो इस प्रकार के जवाब सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और वो रोते हुए अंदर रूम में भाग जाती है। शैरिल कम्स होम एंड आस्क्स हिज मदर इफ़ टी इज़ रेडी। इसके बाद शैरिल पियर्सन जो मिसेस पियर्सन का बेटा है वो घर आता है और अपनी माँ से पूछता है कि क्या चाय तैयार है। तो मिसेस पियर्सन उसको जवाब देती है कि नहीं, मैंने कोई चाय नहीं बनाई है। और ही इवन आस्क्स हिज मदर इफ़ शी हैज़ पुट हिज थिंग्स आउट। वो अपनी माँ से ये भी पूछता है कि क्या उन्होंने उसकी ज़रूरी चीज़ें बाहर निकाल दी हैं और कुछ कपड़ों को उसने मेंड करना था, कुछ कपड़ों की सिलाई उसने करनी थी, क्या वो उसने की है। तो मिसेस पियर्सन उसको भी इसी तरह से जवाब देती हैं कि अब से मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी और मुझे कपड़े मेंड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अगर तुम चाहो तो अपने काम स्वयं कर सकते हो, आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी तुम्हारे लिए। तो मिसेस पियर्सन अब शायरिल से जो उसका बेटा है उसको एनी बोतल ऑफ स्टाउट, स्टाउट होता बियर, उसको पूछते कि क्या बियर की कोई बोतल बची हुई है। तो शायरिल अचानक हैरान हो जाता है और पूछता है कि आप बियर क्या करोगी। तो पियर्सन उसको बताती है कि मैं उसको पीऊँगी और बियर का क्या करते हैं। तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि एक दो बोतल शायद पड़ी होंगी। तो मिसेस पियर्सन बियर पीने लग जाती है और शायरिल इस बात से बड़ा हैरान होता है और वो डोरिस के रूम में चला जाता है। डोरिस को रोते हुए पाता है। वो फिर डोरिस के साथ कुछ बातचीत करता है और कहता है कि माँ ने मेरे साथ ऐसे ऐसे बिहेव किया। तो डोरिस उसको बताती है कि मेरे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया है, पता नहीं उनको क्या हो गया है, वो कहीं गिर तो नहीं गई है जिसके कारण उनके सिर में चोट आ गई हो और वो पागल हो गई हो। फिर जब दोनों डोरिस और शायरिल बाहर आ जाते हैं तो शी टेल्स देम दैट शी नाउ विल नॉट वर्क थ्रू आउट द वीक। तो वो उन दोनों को बताती है कि अब वो पूरे सप्ताह काम नहीं करेगी, बल्कि सप्ताह के अंत में 2 दिन वो कंप्लीट रेस्ट करेगी और कहीं बाहर घूमने जाएगी। तो ये सुनकर उन दोनों को और भी ज़्यादा हैरानी होती है कि आखिर के 2 दिन काम कौन करेगा। उसके बाद जॉर्ज कम्स होम एंड फाइंड्स द चिल्ड्रन वीपिंग। जॉर्ज पियर्सन जो एनी पियर्सन का हस्बैंड है वो घर आता है और वो बच्चों को रोते हुए पाता है। वो उनके रोने का कारण पूछता है। दोनों बच्चे उसकी तरफ देखते रहते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं। अब जॉर्ज मिसेस पियर्सन को बियर पीते हुए देखता है और वो उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। तो जो मिसेस पियर्सन है वो उसको भी उल्टे जवाब देती है और जब जॉर्ज कहता है मिसेस पियर्सन से कि आज तुम मेरे लिए चाय मत बनाना,
तो मिसेस पियर्सन कह देती है कि चलो ठीक है, मैंने तो चाय वैसे भी नहीं बनाई है। तो ही इज़ अनॉयड बिकॉज मिसेस पियर्सन हैज़ नॉट प्रिपेयर टी फॉर हिम। हालांकि जॉर्ज को चाय नहीं चाहिए थी, फिर भी जब उसे ये पता चला कि मिस एनी पियर्सन ने उसके लिए कोई चाय नहीं बनाई है, तो वो इससे परेशान हो जाता है कि उसने चाय क्यों नहीं बनाई। तो इस बात पर जो एनी पियर्सन है वो उसका मजाक भी उड़ाती है और कहती है कि तुम बाहर चले जाओ और वहाँ पे तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जो जॉर्ज है वो बड़ा गुस्सा हो जाता है और वो एनी पियर्सन को धमकाने लगता है, लेकिन एनी पियर्सन उसको कह देती है कि ज़्यादा ज़ोर से मत बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ भी मार सकती हूँ। तो मिसेस फिtzgerald कम होम अगेन। मिसेस फिtzgerald फिर से मिसेस पियर्सन के घर पे आ जाती है और वो घर के अंदर जो बदलाव हो गए थे उनको देखकर हैरान हो जाती है। दोनों बच्चे रो रहे थे, जॉर्ज भी गुस्सा था और वो मिसेस फिtzgerald से मिसेस पियर्सन से कहती है कि आप इस चीज़ को यहीं पे बंद कर दो, मुझे कोई बदलाव नहीं चाहिए, मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही ठीक हूँ। लेकिन मिसेस फिtzgerald उस मिसेस पियर्सन जिसके अंदर फिtzgerald की आत्मा है वो उसको बताती है कि थोड़ी देर और बस, और तो ये सभी अपने रास्ते पर सही जगह पर आ जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद वो उन तीनों से कहती है कि मुझे मिसेस फिtzgerald से कुछ ज़रूरी बातें करनी है, इसलिए तुम हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। तो वो तीनों दूसरे रूम में चले जाते हैं और मिसेस पियर्सन और फिtzgerald फिर से अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेती हैं और वो दोनों अपने अपने शरीर में वापस आ जाती हैं। लेकिन मिसेस फिtzgerald मिसेस पियर्सन को फिर से कहती है कि इनके साथ थोड़ी सी सख्ती बरतना, नहीं तो ये जो सारी मेहनत हमने की है ये बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से जो मिसेस फिtzgerald है उसने मिसेस पियर्सन की हेल्प की उसके परिवार के सदस्यों को सुधारने में, और मिसेस फिtzgerald लास्ट में अपने घर चली जाती वापस। तो इस तरह से मिसेस फिtzgerald ने अपने दोस्त होने का अच्छा फ़र्ज़ निभाया और उसने मिसेस पियर्सन को उसके घर में उसकी सही जगह दिलाई। तो इन पॉइंट्स का यूज़ करके हम एक समरी प्रिपेयर करेंगे इस लेसन की। थैंक यू।